नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ आशीष के साथ। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए करंट अफेयर्स के साथ। दिन है मंगलवार का और तारीख है 1 जून 2021। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस ये रहे: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसी बैंक और कैनरा बैंक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है, जो कि वर्धित सेवाओं के लिए व्यापारियों को मजबूत बनाता है। इस मर्चेंट स्टैक के द्वारा ग्रोसर्स, सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोर चेन, ऑनलाइन बिजनेस अपनी बैंकिंग संबंधी जरूरतों को निर्बाध रूप से पूरा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस ये रहे: पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार और पंजाब सरकार। जो इसका सही उत्तर है वो है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत गरीब लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड्स बांटे गए हैं। इस योजना की वार्षिक लागत 50.555 करोड़ रुपए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरबीआई ने हाल ही में नियामक अनुपालन में कमी को लेकर बैंक पर 10 करोड़ रुपए का कर जुर्माना लगाया है। वो कौन से बैंक है? और उसके ऑप्शन ये रहे: बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, येस बैंक और बंधन बैंक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है एचडीएफसी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए कर जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधार पर की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है? इसके ऑप्शंस ये रहे: कान, जबड़ा, आंख, मस्तिष्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मस्तिष्क। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के मस्तिष्क भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है। सिनेप्टिक नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करने में पारंपरिक तकनीकों की तुलना में अधिक कुशल है और कंप्यूटेशनल गति और ऊर्जा की खपत दक्षता को बढ़ाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाले भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग विकसित की है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी रोपड़। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने हाल ही में कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाले भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बीटैग विकसित की है, जो कि वैक्सीन, रक्त और शरीर के अंगों, खराब होने वाले उत्पादों की सुरक्षा आपूर्ति के लिए देश की अपनी तरह की पहली डिवाइस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को रिटायर का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, बंगाल सरकार। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बंगाल सरकार। बंगाल सरकार ने हाल ही में मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को रिटायर का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है। आलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुलाया था, पर वे नहीं पहुंचे। उसके बाद उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। हाल ही में ममता बनर्जी ने प्रमुख सलाहकार नियुक्त, साथ ही एचके द्विवेदी को नया प्रमुख सचिव और बीपी गोपालिका को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 जून को विश्व भर में कौन-सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पेट्रोलियम दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व दुग्ध दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विश्व दूध दिवस। 1 जून को विश्व भर में विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व स्तर पर खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिह्नित करना और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। निम्न में से किस देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करने 3 संतानों की मंजूरी दे दी है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और सिंगापुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चीन। चीन की सरकार ने हाल ही में नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर 2 बच्चों के जन्म से बढ़ाकर अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी है। इसके बाद अब से चीन में प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों की जन्म देने की अनुमति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।